10-10, 12-12 लाख रुपए ले रहे हैं एक दुकानें बनाने के। पहले भी दुकानें बनाई इन्होंने, 10-10 लाख रुपए में दे रहे हैं वो। अगर आपने इसमें लिखा हुआ है कि छावनी परिषद द्वारा ये संरक्षित पार्क हैं, इसे तोड़ा क्यों गया? इस चीज़ के लिए पहले कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी? नहीं मैम, कोई कहता प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एकदम ऐसा कदम उठाया कि किसी को भनक तो नहीं लगी ऐसा होने वाला है। हम यहाँ स्कूल से आए खेलने क्रिकेट, तो उस टाइम यहाँ पर क्रेन व्रेन काम चल रहा था कि पूरा पार्क तोड़ दिया। पेड़ लगाते हैं वो खेलने नहीं देते कि पेड़ टूट जाएंगे। ये एक पार्क बचा था, ये भी तोड़ दिया। यहाँ इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी मार्केट यहाँ हो चुकी है, क्योंकि उस साइड में सैबर बाजार बना हुआ है, इधर ये बनी हुई है। 2000 आदमी के लिए कितनी दुकान चाहिए? 500 से ऊपर दुकान हो गई। बना के रोजगार कोई मिलेगा, दुकानें बना के तो और रोजगार लोगों का और कम होगा। जो आम आदमी ये बेचारा खाली बैठा है, इसको कारोबार के लिए दुकान मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चों को दुकान मिलनी चाहिए, वो मिले तो बहुत बढ़िया। हम तो कह रहे हैं कि भाई जो सरकारी खर्चा लगता है वो हमारे से लिया जाए, ऑक्शन खुला कर दो, हमारे सामने जो किराया देना ये देंगे बच्चे। आप लोग अंदर सीओ सर से मिलकर आए हैं, बताया है उन्हें अपने प्रॉब्लम? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, हमारे को वहाँ से भगा दिया, तब हमारे को यहाँ पे आके बैठना था। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम लालकुर्ती क्षेत्र में मौजूद हैं और आप जो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर पहले एक पार्क हुआ करता था। लालकुर्ती का मिड है ये, और इस पार्क को अब तोड़ दिया गया है और कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं जो पार्क ये टूटा है उसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या हुआ है सर? यहाँ पर ये पार्क हुआ करता था, अब ये टूटा क्यों है? ये बोर्ड की तरफ से यहाँ पे दुकानों का ऐलान करने की उससे यहाँ पे ये तोड़ा गया है। पार्क जो कि है नहीं टूटना चाहिए। ये पिछले काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, ये बच्चों का पार्क है और दूसरे यहाँ पे बुजुर्ग यहाँ पे आते हैं, सुबह शाम यहाँ पे बैठते हैं आराम से, और जो कि ये इन्होंने गलत तरीके से तोड़ा है, ये नहीं टूटना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। आप विरोध करते हैं, तो ये टूटा कब है? ये कल इन्होंने बहुत जल्दी में 2 घंटे के अंदर अंदर इसको जेसीबी लगा के तोड़ा है। ये दिन के समय में टूटा है या रात के समय में टूटा है? और आज मतलब कल टूटा है ना, तो आज आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? कल हम एक नहीं हो पाए थे, इसलिए आज हमने एक होके ये सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हम एक नहीं हो पाए थे और एकदम से ये 2 घंटे के अंदर अंदर पार्क को तोड़ दिया गया है जेसीबी लगा के। इतना बड़ा तो काम भी नहीं है जिसमें जेसीबी लगानी पड़े, ये जेसीबी लगा के 2 घंटे अंदर अंदर तोड़ा गया है इसे। मतलब कल आप लोग एक नहीं हो पाए, आप लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाते तो शायद ये पार्क टूटने से बच सकता था। हाँ, ये अगर हम कल ही एक हो जाते, इधर उधर हम कई लोग ऐसे हैं जो बाहर गए हुए थे, इधर उधर गए थे, अगर हम कल ही एक हो जाते तो हम इसे शायद क्या मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि ये तोड़ ही नहीं सकते थे। हम इकट्ठे हैं, एक है, सब एक वासी है, लालकुर्ती वासी। कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन दी गई थी? पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था आपको? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, बस इन्होंने अपने आप ही वो करा है, तो हमें नहीं पता चल पाया इस बारे में। पर आज कल जब हमने जेसीबी देखी तो हमने 1-2 बंदों से बात करी। अब लोग बाग इकट्ठे होने में, क्योंकि सब दुकानदार हैं, लोग बाग यहाँ के नागरिक रहते हैं, तो इतना पता नहीं चल पाया। पर जब कल टूट गया तो फिर लोगों ने आपस में एक दूसरे से बात करी और फिर सब एक एक करके धीरे धीरे इकट्ठे हो गए। मतलब जब ये पार्क टूट रहा था, तोड़ा जा रहा था, तब आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई? जब कंप्लीट टूट गया तब आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन? लोगों को सही पता चल पाया कि ये वाकई में टूट रहा है। यहाँ पे शॉप्स बन रही हैं, दुकानें बन रही है, जबकि लालकुर्ती में इतनी दुकानें हैं, बेइंतहा दुकानें, कस्टमर नहीं है। यहाँ दुकानों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो ज़रूरत है वहाँ बिज़नेस की ज़रूरत है। यहाँ बिज़नेस तो है नहीं, और दुकानें बना के करेंगे क्या? यहाँ बिज़नेस नहीं है। कई दुकानदार लालकुर्ती में ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक बोनी भी नहीं करते हैं, कमाते भी नहीं हैं, और फिर भी दुकानें इतनी और दुकानें बना रही हैं। या तो यहाँ बैंक होना चाहिए, या बारात घर होना चाहिए, या सब्जी मंडी होनी चाहिए, जिससे लोगों को रोज़गार तो मिले। यहाँ रोज़गार कैसे मिलेगा? दुकानें बना के रोज़गार कोई मिलेगा? दुकानें बना के तो और रोज़गार लोगों का और कम होगा। एक चीज़ की मान लो 4 दुकानें होगी तो वो जो कस्टमर है वो तो उतना का उतना है ना, और तो कस्टमर नहीं है। या लालकुर्ती छोटा सा एरिया है और इस एरिया में इतनी दुकानें हो के कैसे काम चलेगा? भाई यहाँ पे तो रोज़गार चाहिए लोगों को। आर्मी के जो हैं थोड़े बहुत आर्मी के बंदे, आर्मी के सारे गेट बंद हैं। आप वहाँ पे नज़र डाल के देखो, आर्मी का गेट बंद है इतने उससे। जब आर्मी का गेट बंद है, फौजी आदमी आएगा नहीं, आर्मी पर्सन से ही यहाँ पे काम है। आर्मी पर्सन आ नहीं रहा तो कैसे काम होगा यहाँ पे? मतलब आप लोगों का कहना ये है कि ये पार्क इसीलिए यहाँ पर रहे कि बच्चों को सुविधा हो, या फिर नहीं आप या फिर ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के काम में बंटवारा हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, इस वजह से ये पार्क रहे? यहाँ लालकुर्ती की जो जनसंख्या है वो कम है, बच्चे यहाँ पे पार्क सिर्फ 2 हैं, एक तो ये है, एक पीछे है। अब बच्चों को खेलने के लिए तो चाहिए ना,
कुछ ना कुछ बुजुर्गों को बैठने के लिए चाहिए। अब बच्चे यहाँ के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको बच्चों के लिए क्या है, यहाँ पे शाम के टाइम बच्चे खेलते थे, अब यहाँ शाम को बच्चों के लिए नहीं है। मेरा कहने का मतलब है पार्क की कोई, पर लोगों को रोजगार, मान लो यहाँ पे शॉप्स बना रही है, दुकान बना रहे हैं, तो दुकान तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे भाई। या तो यहाँ पे 10 पार्कों की, चलो 10 पार्क है, यहाँ पे सिर्फ 2 पार्क हैं कि एक आगे है, बस सिर्फ 2 पार्क है, एक इन्होंने तोड़ दिया, एक बचा। अब जो यहाँ पार्क आगे भी तो है इससे एमएच के सामने, नहीं, वो तो बंद रहता है, वो आप देखो वहाँ का गेट ही नहीं खुला हुआ है, बंद। आप लोगों ने बोला नहीं है, कुछ आवाज नहीं उठाई कि उस पार्क को भी खोला जाए, उसको भी ठीक किया जाए? वो मेन रोड पे है ना, बच्चे वहाँ पे कैसे जाएंगे? अब ये तो लाल कुर्ती की लोकल टीम है ना, बीच में, यहाँ पे तो बच्चे आ सकते हैं, सब घर हैं आसपास, यहाँ पे उधर घर हैं, इधर घर हैं, आप सारा घुमा के देखो भाई। उनके पेरेंट्स थे, ये भैया जो है ये यहीं के बाशिंदे, यहीं इनका बगल में ही घर है, आप इनसे पूछ के देखो, ये बताएंगे कि इनके बच्चे वगैरह सारे यहीं खेलते हैं। अब बताओ। जी सर, चाहिए यहाँ पर पार्क, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? हमें मैडम, हमारे यहाँ 200 साल से रहने वाले हैं, 200 साल से ही स्थापित है पार्क ये, क्योंकि हमारे दादा भी परदादा भी शायद इसके अंदर बैठते होंगे। कब इसका क्या था, इसका सौंदर्यीकरण भी हुआ, फुहारा भी लगा इसके अंदर, सब कुछ काम हुए, टाइम टू टाइम इसकी मेंटेनेंस भी होती रही, लाखों रुपए इन्वेस्ट भी हुए, सब कुछ हुआ इसके अंदर। लेकिन क्या है, अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी कमाई के लिए ये ध्वस्तीकरण कर दिया गया ताकि बच्चे हमारे यहाँ वीरान हो जाएँ। यहाँ से अपने 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर तो बच्चे क्यों भेजेगा कोई? आप भेजेंगे? कोई नहीं भेजेगा। अपने लोकल में ही पार्क में अंदर बच्चा अपना भेजता है ताकि वो देखता है माँ बाप की हाँ मेरा बच्चा सेफ़ है। और यहाँ पे सुबह ही 4 बजे भीड़ लग जाती थी यहाँ पे एक्सरसाइज करने वालों की। सुबह 4 बजे यहाँ आते थे, अपना एक्सरसाइज करते थे, अपना विराम करते थे यहाँ पे। अब उनके लिए भी वो फैसिलिटी छिड़ी गई है। वो लोग आते थे यहाँ से अशोक नगर से, दुर्गा कॉलोनी से, बूचड़ी से, सब यहाँ रनिंग करने के लिए यहाँ पे अपना सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करते थे। उनके लिए भी ये छीन ली गई। अब वो मॉर्निंग वॉक कहाँ करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये क्या करेगी प्रशासन यहाँ का, क्या नहीं करेगा, अभी कुछ नहीं पता। इसके लिए हम आगे जो हमारे साथ कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, जो हमारे पक्ष में होगा। और आपका इनका कहना ये था कि हम कल एक क्यों नहीं हो पाए। पहले मैडम 1 रुपये इकट्ठा होता है, पहले 2 रुपये होते हैं, फिर उसके बाद 3 होते हैं। जब जो होता है ना 100 रुपये, जब एकजुटता जब होती है। नहीं, मेरा कहना तो ये था अगर टूटने के टाइम पे ही आप लोग यहाँ पर आ जाते तो ये पार्क शायद टूटता ही ना। मैडम हर कोई आदमी इसके लिए प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। हर आदमी नहीं चाहता कि मैं बच के रहूँ। जब वो देखा कि ये कर रहा तो मैं भी उसके साथ आ गया, वो भी उसके साथ आ गया, सब एकजुट होकर। जब आप सारे आप देख रहे हैं पब्लिक, दिखाइए आप उन्हें मीडिया को कि कितनी पब्लिक इकट्ठा हो रही है। और उसके बाद अभी तो हमारे औरतें बच्चे नहीं आए, अभी तो हमारी फैमिली मेम्बर कोई नहीं आया। अभी हमने औरतों को कोई इन्वाइट नहीं करा। अभी यहाँ पे औरतें भी आ सकती हैं, बच्चे भी इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है अभी आपको थोड़े से आदमी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ समय पे पड़ने पे हम प्रोटेक्ट भी करेंगे, संज्ञान भी लेंगे। मजिस्ट्रेट को जो जाएगा उसके तहत हम यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो सौंदर्यीकरण है पार्क का, हमारा जुकोतू हमारा बनाया जाए। हम यही चाहते हैं, बस। धन्यवाद। आप क्या मांग कर रहे हैं अंकल? मांग तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कल देख के, जब पता लगा कि पार्क तोड़ रहे देखा तो पूरा साफ हो चुका था। विरोध करने के लिए क्या है कि इकट्ठा करना समय लगता है। जैसे शाम तो जा चुके थे। मैं 71 ईयर ओल्ड हूँ, मेरा जन्म भी यहीं का है। ये उससे बहुत पहले की पार्क थी, सौंदर्यीकरण भी होता रहा, फुहारा बहुत बढ़िया था, बैठने की व्यवस्था थी। अभी लाखों रुपए खर्च कर बच्चों के लिए झूला झुलाया, यहाँ पर वर्जिश करने की जगह बनाई। ये सब बेंचेस देख रहे बना रखे थे, फैमिली मेम्बर बच्चे बड़े खुश होते जाके। अभी इससे आगे भी एक पार्क है, उसमें सुविधा तो कोई है ही नहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ कोई बच्चों को पेरेंट्स लेके जा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो हम अब देख रहे हैं कि हम सो रहे, ये बच्चे एक्सरसाइज करने आते थे अशोक नगर भी, इधर भी बीम लगे हुए थे। अभी कहाँ जाया करेंगे, इन लोगों की हमेशा मोनोपोली ही चलती है। अब ये ऐसा है कि एकदम ऐसा कदम उठाया कि किसी को भनक तो नहीं लगी ऐसा होने वाला है। लेकिन यहाँ जो ये पार्क है, एक ये पार्क है, एक पीछे पार्क है, एक आगे पार्क है, उनका मेंटेनेंस का ध्यान तो कोई रखता नहीं है ना। कोई जनता आवाज़ उठाती है कि पार्क का मेंटेनेंस भी होना चाहिए। नहीं, इसका मेंटेन ठीक चल रहा था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें कोई जाता भी नहीं। एक जंगली था एक किस्म का। अब हाईवे चल रहा है, अभी सारी बसें जो हरिद्वार को वहाँ से आ रही है, MS होते हुए दिल्ली रोड पे हैं, तो हर बंदा होता है मेरा बच्चा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए इधर, तो इसलिए वहाँ कोई नहीं जाते। अभी एक और पार्क है, अब इसका भी सुना है कि इसको तोड़ने की तैयारी चल रही है उनकी। तो हो सकता है ना कि यहाँ का पार्क वो शिफ्ट करा दिया जाए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाए, उसको ठीक करा दिया जाए। यहाँ जो जूट सबसे बड़ी है ना, वह बरात घर की, और ये प्रोटोटाइप बहुत पहले से चलता रहा, अभी से नहीं चल रहा है। उसके लिए इन पर जगह ना के जगह देते हैं किसी को।
अगर यहाँ पर बारात घर बना दिया जाए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? लेकिन उस हिसाब से बारात घर तो बहुत छोटा रह जाएगा यहाँ। ये जगह तो नहीं इतनी बड़ी ना बारात घर के लायक। तिकोना पार्क है ये। बारात घर बन के और खतरे की बात यहाँ बनेगी कि हाईवे बराबर शुरू हो चुका है। अगर यहाँ पर हाईवे जो गाड़ी भी खड़ी करें तो बंदा मार्केट में भी नहीं जा सकता। और भी यहाँ पर लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। आप लोग मिलके आए हो अंदर, सीईओ से मिलके आए हो? नहीं मैम, उस समय किसी से मिल के नहीं आए हैं, बट ये था कि जब हम लोग आए तो यहाँ पार्क हमारा छोटा हुआ रहता है, बट ये था कि जब हम जैसे सुबह कहते वॉक वगैरह या जॉगिंग के लिए जाते हैं तो सुबह 3:30 साढ़े 4 बजे भी आप देख लोगे ना तो यहाँ पे लेडीज़ और कहते हैं मतलब सारे बच्चे जो होते हैं यहाँ पे जॉगिंग वगैरह के लिए, वार्म अप के लिए, सबके लिए आते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा यहाँ दूसरा जो पार्क है उसमें भी आते हैं, बट ये जो था ये तो गलत ही था ना कि यहाँ पार्क टूट गया। यहाँ सुबह के टाइम यहाँ ज़्यादा हम जॉगिंग के लिए, दिन में उन्हें क्या पता चलेगा, भले यहाँ दिन में नहीं आते लेकिन शाम के टाइम आप देखोगे तो यहाँ मिलेंगे आपको यहाँ पे लोग। अब ये इन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं आता तो इस वजह से इन्होंने तोड़ा होगा, तो हम कह नहीं सकते इस बारे में। लेकिन एक चीज़ और है ना कि अगर किसी शहर में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, शॉप्स बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो वो तो सिटी के डेवलपमेंट के लिए है ना, हो सकता है लोगों को रोज़गार भी मिले। मैम वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट हर एरिया में आपको भी पता होगा कि एक पार्क या 2 पार्क तो होने ज़रूरी है, क्योंकि सभी एरियाज़ में रहते ही हैं, तो सबको बच्चों को कहते हैं चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी को कहते हैं ज़रूरत रहती है। एक्सरसाइज तो सभी कहते हैं बच्चों के लिए कंपलसरी है, तो फिर अब बिना पार्क के कौन कहते हैं कहाँ से, घर में तो सब एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कुछ कहे भाई कोई गेम्स वगैरह कुछ भी होता है, सब खेलने के लिए पार्क और कहते हैं ग्राउंड ज़रूरी होते हैं। तो जब प्ले ग्राउंड्स और पार्क ही नहीं होंगे तो बच्चे खेलेंगे और मतलब कैसे क्या करेंगे, एक्सरसाइज बिना एक्सरसाइज के कैसे वो डेवलप होंगे। अच्छा, मतलब इस चीज़ के लिए पहले कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी? नहीं मैम, कोई कहता प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो ये बोल रहे हैं कि आगे एक पार्क है वो बंद पड़ा रहता है, उसका मेंटेनेंस भी नहीं होता है, अगर ये कॉम्प्लेक्स उधर शिफ्ट किया जाए और यहाँ पर पार्क करने दिया जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैम आगे उस तरफ इसलिए नहीं कर सकते ना क्योंकि आगे वो मेन रोड साइड आ गया है, और दूसरा वो मिलिट्री का है, मिलिट्री ने बंद करवा रखा है, मिलिट्री ने ही वो बंद करवा रखा है पार्क, वरना ये वाला पार्क इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पास पड़ता है बच्चों को, ताकि पेरेंट्स को भी कोई टेंशन नहीं होती है, तो वो यहाँ पास के पास में आराम से वो बेफिक्र होकर अपने बच्चों को खेलने देते हैं, इस वजह से ये पार्क ज़्यादातर चलता था हमारा। और भी लोग हैं यहाँ पर। आप लोग अंदर सीईओ सर से मिलकर आए हैं, बताया है उन्हें अपने प्रॉब्लम? मैं नहीं गया एक्चुअली, मैं अभी आया हूँ, मेरी नॉलेज में मैं बाहर था, मैं आज ही आया हूँ फिलहाल। आप लोग गए? हाँ जी, हम गए थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हम यहाँ तो पार्क ही बनाएंगे जी, वो मतलब दुकान नहीं बनाएंगे यहाँ पे, हम दुकान अलाउड है। कितने लोग गए थे आप लोग? कम से कम ऐसे गए थे 10-15 लोग गए थे। वहाँ से भगा दिया था? क्यों? हमारी चलने ही नहीं दी उन्होंने, अफसरों ने। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि यहाँ पे दोबारा पार्क बन जाए बस, जैसे बच्चे पहले था हमारे। मेरी उम्र भी 52 साल की हो रही, मैं भी इसी पार्क में ही खेल रहा हूँ, लाल कुर्सी में की पैदाश है मेरी। मतलब अब तो यहाँ पर सब तोड़ दिया है, अब दोबारा पार्क तो नहीं बनाएंगे वो लोग? जिन्होंने तोड़ा है वो बना के देंगे, वो तो सरकारी काम है, वो तो सरकारी काम में तो सरकारी ही बना के देगी वो। मतलब कोई आश्वासन वहाँ से नहीं मिला है, उल्टा भगा दिया? हाँ, अभी कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, हमारे को वहाँ से भगा दिया, तब हमारे को यहाँ पे आके बैठना पड़ा। अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर बन जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ पे 10-10, 12-12 लाख रुपए ले रहे हैं एक दुकानें बनाने के, पहले भी दुकानें बनाई इन्होंने, 10-10 लाख रुपए में दे रहे हैं वो जी। घूस ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं? कौन ले रहा है घूस? अब क्या कहते जी, जो अब जो बोले वही वो कुंडा खोले, उसी के गले में घंटी बजे और पिटे। आप लोग बोलोगे नहीं तो कैसे पता चले? बात सही कह रहे हैं आप। अब ऐसा जब भी देख लो गरीब की झोपड़ी में ही आग लगती है, बचाने कोई नहीं आता, बचाने कोई नहीं आता जी। मतलब यहाँ पर जो दुकानें बन रही है उसके लिए घूस ली जा रही है, 10 लाख रुपए एक दुकान? 10 लाख रुपए लिए जा रहे हैं जी, 60,000 रुपए खाली उसके जमा होते हैं, जो एंट्री फीस है उसकी, बाकी ऊपर से लिए जाते हैं उनसे। मतलब 10 लाख रुपए ये दुकान का रेट तय किया गया है या किया गया? ये तो आप जो बाहर वाले ले रहे हैं वो 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं वो, क्योंकि मेन मार्केट है, हाईवे पे दुकान? हाईवे पे दुकान है सर। तो फिर रेट हुआ ना, वो तो अपनी मनमानी है ना उनकी अफसरों की, जो बिना रेट्स निकाले 10 लाख रुपए फिक्स किए। हाँ जी, फिक्स कर रहे हैं वो, तभी तो बना रहे हैं वो, अफसरों की मनमानी है, तभी तो ये दुकानों का लालच दे के ये पार्क तोड़ा जा रहा है। ऐसे थोड़ा ही तोड़ा जा रहा है ये, भाई अफसरों का कुछ फायदा होगा तभी तो पार्क तोड़ा गया है ये बच्चों का, ऐसे कौन तोड़ रहा पार्क को? जो 100 साल की चीज़ है बनी हुई, इसमें फुहारा बना हुआ था, हम बचपन में यहीं खेलते थे, आज यहाँ पर अब ये फुहारा भी तोड़ दिया गया है, ये तो बच्चे कहाँ खेलेंगे अब आने वाली पीढ़ी? चलिए और भी अंकल, ये अभी पीछे बताया जा रहा है कि
ये के दुकानों के लिए घूस भी ली जा रही है। 10 लाख रुपए रेट तय किया गया एक दुकान। ये तो हमें नहीं मालूम, पैसे की बात कुछ नहीं है। हमारा तो मेन मकसद ये है, हम यहाँ 60 साल की एज हो चुकी मेरी, 60-61 साल हो गई है, और हमने इस बचपन में ऐसे बच्चों की तरह से हमने इस बाज़ार में, इस पार्क में खेला है। और इसमें फव्वारा था, इधर साइड में एक्सरसाइज के लिए लगी हुई थी, सब चीज़ लगा हुआ था। और ये प्रस्ताव हमें नहीं मालूम किसने दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्षेत्र है ये हमारा टोटल आपके 3-4 वार्ड जो बनाए हुए हैं, पहले हमने उसका भी विरोध किया था कि भाई इसमें 2 वार्ड होने चाहिए, क्योंकि जो सिविल एरिया है उसके अलावा आर्मी की वोट का हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ 7 वार्ड बनाए गए, ज़्यादा अर्न आएगा, ऊपर से पैसा ज़्यादा ग्रांट आएगी, और पैसा तो हमारा लैब्स, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा। ये पार्क बने हुए थे, पढ़ने वाला एक पार्क बना है, 3 पार्क हैं। अगर आपने इसमें लिखा हुआ है कि छावनी परिषद द्वारा ये संरक्षित पार्क हैं, इसे तोड़ा क्यों गया? हमें नहीं पता किसके प्रस्ताव पे ये हुआ है। 2 पेड़ हार श्रृंगार के बढ़िया लगे हुए थे, एक पेड़ यहाँ पर दूसरा लगा हुआ था, इसमें अच्छी छाँव होती थी। लोग बाग एक्सरसाइज के लिए आते हैं, वहाँ से आए थोड़ा सा धूप में आके आदमी बैठता भी है। और दूसरा ये हाईवे है, क्योंकि अभी उधर से हरिद्वार की गाड़ियाँ नहीं जा रही, जितनी गाड़ी चल रही है टोटल इस रोड पे चल रही हैं। उसके हिसाब से गवर्नमेंट का कहना यह है कि कम से कम 50 फीट तो होना चाहिए। 50 मीटर कहा हुआ है वैसे तो गवर्नमेंट ने, लेकिन 50 नहीं तो ये कम से कम 5 मीटर 6 मीटर दूर में तो पार्क है नहीं, रोड आ जाएगी। और बच्चों के खेलने का मेन पार्क है 2-3 जगह। अब हमारे मोहल्ले के बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, या लोगों को बुजुर्गों का पार्क बन रहे हैं, बैठने के लिए चौपाल बनाई जाती हैं, इन्हें तोड़ा जा रहा। एक्चुअल में इनके अलावा आपको बनाना है सामने जो वो जगह है हाईवे पे, उस जगह में बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है, लेकिन उसमें ये बना नहीं सकते क्योंकि वो आर्मी का पार्क है, A1 लैंड है। यहाँ पर लैंड का विश्लेषण है C लैंड, A1 का लैंड। लेकिन जब ये पार्क बनाए गए तब भी ये C लैंड थी। तो ये लैंड मिलिट्री के अंडर आती है या कैंटबोर्ड? छावनी परिषद के अंदर में आती है। C लैंड जितनी है टोटल छावनी परिषद की है, और छावनी परिषद के बाद अगर मारवाड़ी स्कूल की पल्ली तब जगह खाली बची हुई है, कहीं पर इसमें सर्वे ऑफ इंडिया की लैंड है। यहाँ इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी मार्केट यहाँ हो चुकी है, क्योंकि उस साइड में सैपर बाजार बना हुआ है, इधर ये बनी हुई है। 2000 आदमी के लिए कितनी दुकान चाहिए? 500 से ऊपर दुकान हो गई होंगी। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना सर कि अगर जिस एरिया में ज़्यादा मार्केट का डेवलपमेंट होता है तो बाहर से भी लोग आते हैं। अब आप रुड़की सिविल लाइन बिट्टीगंज देख लीजिए, हाँ कि ये जो हुआ है हमारे आर्मी के अंदर के गेट बंद है। वो देखो आप इसकी फोटो बनाओ ना, ये गेट बंद है, उधर का गेट बंद है, अंदर जाना आपका मना है। पहले ये खुला होता था। पीछे की तरफ इन्होंने 25 किलोमीटर के दायरे में पूरी बाउंड्री लगाई है, आर्मी ने लगाई है, MES के गेट लगे हैं कि ये हमारा आर्मी एरिया है, इसमें बाहर का आदमी घुसना मना है। आता है बाजार के, अब ये गाड़ी जा रही है हाईवे है तो इसमें तो रुकेगा ये आदमी। गांव देहात पहले नहीं आता था, कम पड़ता था, जो हमारे यहाँ पर पड़ता था, जानने वाले अपने लोगों से दुकानदारी है। और यहाँ का आदमी यहीं से तो मार्केट खरीदता। अब हमारे लोगों के लिए दुकान भी नहीं है। ये लड़कों को अगर लेनी हो इनके नाम की, हमें ये नहीं पता चलता। पिछली बार 12 दुकानें बनी थी उधर, उसके लोगों के अगर आप देखेंगे अंदर से पहले सर्वे करवाओ किसको मिली है। जो आदमी पूर्व पार्षद रहे या पार्षद हैं उन लोगों के नाम से हुई है दुकानें। मिली किसे? उन्हीं को मिली है पार्षदों को, जबकि उनके रिलेटिव को भी नहीं मिल सकती है। उसको कैंसिल कराई जाए, करो ना काम। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी ये बेचारा खाली बैठा है, इसको कारोबार के लिए दुकान मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चों को दुकान मिलनी चाहिए, वो मिले तो बहुत बढ़िया। हम तो कह रहे हैं कि भाई जो सरकारी खर्चा लगता है वो हमारे से लिया जाए, ऑक्शन खुला कर दो हमारे सामने, जो किराया देना ये देंगे बच्चे। तो मतलब ये ऑक्शन पहले बनी थी, उसके लिए मैंने लिख के दिया था, ममता कैंसे मैडम थी यहाँ, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करी थी हमारी C लैंड जो खाली वेस्ट लैंड पड़ी हुई है उसमें क्या बनाया जाए। वो लेटर मेरा आज भी होगा ऑफिस में। मैंने लिखा था कि अगर आपके पास कोई खाली लैंड है तो मार्केट की बजाय या तो ये फुटपाथ वाले जो ये रेडी फड़ वाले हैं इनके लिए मार्केट बनाई जाए। तो पहले शेल्टर वाली मार्केट बनी, उसके बाद थोड़े दिन में उस पर किसी को नहीं दी गई, बाद में उस पर लेंटर डाल के वो बड़े बड़े लोगों के पास आ गए। फिर ये कहाँ जाएंगे? और यहाँ निम्न क्लास के लोग बाग रहते हैं, लोग बाग। यहाँ पर कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो बहुत हाई फाई है। आप देख लेना, घर भी ऐसे मिलेंगे। कुछ घर हैं, अब सारे में तो संपन्नता आती नहीं है ना, जैसा काम है उसके हिसाब से अपना रोजी रोटी चला रहे। ऐसे बढ़ाएंगे कैसे? आप बताओ कहाँ से कस्टमर लाएंगे? अगर ये अंदर के अग्निवीर आ गए, पहले हमारे यहाँ 5000-6000 की नफरी होती थी एक बटालियन में, अब वहाँ 500 भी नहीं है। टोटल फौज की आप अंदर का सर्वे करो, आपको 1500 आदमी नहीं मिलेंगे। तो आप बताइए कहाँ से करेंगे? अग्निवीर भर्ती हो रही है, देखो आप कितने भर्ती होना है, कुछ नहीं है वहाँ भीड़, क्योंकि अब कोई नहीं चाहता। 4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा? आप बताओ, आपको जॉब देने लगे 4 साल की तो आप नहीं करोगे। 75% घर जाएंगे, 25% रखे जाएंगे।
तो ये चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट की जो रूलिंग है उसमें कुछ चेंज आना चाहिए और ये हमारे दरवाजे खोले जाएं। भाई मार्केट कब चलेगा? जब अंदर से कस्टमर आएगा। हम तो उनके पर आश्रित है ना। आर्मी आती नहीं है, कुछ 21, 19, 20 आएंगे। आज आपने खोल दिया, कल को आपने बंद कर दिया, क्या करेंगे आप? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हाँ है कि हमारा ये पार्क है, ये 3 पार्क हैं, तीनों की आप फोटो बना लो। तीनों पार्क एज इट इज रहने चाहिए, इसके अलावा कहीं जगह है तो आप हमारे लिए पहले बारातघर बनाओ। बारातघर से भी अर्निंग होती है आर्मी को, इनको भी होएगी, क्योंकि पैसा तो देंगे। हमारे यहाँ शादी ब्याह होते हैं, हमारे पास जगह नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर ये बच्चे हैं। हाँ जी, क्या बोलने आए हो? हम यहाँ स्कूल से आए खेलने क्रिकेट, तो उस टाइम यहाँ पर क्रेन व्रेन काम चल रहा था कि पूरा पार्क तोड़ दिया। अच्छा, तो पार्क तोड़ दिया तो पार्क अगर टूट जाएगा या नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? हम खेलेंगे कहाँ? खेलेंगे कहाँ, हमारे खेलने की कोई जगह ही नहीं वहाँ पर बचेगी। रामदास अंकल मना करते हैं। वहाँ पर वो लोग पेड़ लगाते हैं, वो खेलने नहीं देते कि पेड़ टूट जाएंगे। ये एक पार्क बचा था, ये भी तोड़ दिया। पार्क यहाँ पर रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये तो बच्चे भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे पार्क रहना चाहिए, लोगों का भी विरोध है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए। और ये तो रही लोगों के पक्ष की बात, लेकिन जब तक सीईओ कैंट बोर्ड के सीईओ से बात नहीं होगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनका भी पक्ष जानना ज़रूरी है। अभी हम सीईओ ऑफिस के बाहर हैं, बात करने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि सीईओ सर अभी ऑफिस में नहीं है, बाहर गए हैं। बाकी जब वो आते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या बात होती है, वो अपना क्या पक्ष रखते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को लेकर, पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।